दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी ओमर का वीडियो आया सामने। सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बताता दिखा। वीडियो में उमर ने की सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी। वीडियो में उमर बोला, मौत ही एकमात्र मंजिल है। धमाके से पहले उमर ने खुद रिकॉर्ड किया था वीडियो। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट में बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी ने शू बॉम्ब से किया था धमाका। जांच एजेंसियों को ड्राइवर की सीट के नीचे जूते से एक धातु जैसा पदार्थ मिला है। टायर और जूते पर संवेदनशील विस्फोटक TATP के निशान। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के मामले में NIA को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर से जसीर बिलाल उर्फ दानिश गिरफ्तार। NIA के मुताबिक जसीर बिलाल ने मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के साथ रची थी ब्लास्ट की साजिश। हमास की तर्ज पर ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर हमले की प्लानिंग में था। NIA की पूछताछ में जसीर बिलाल ने खुलासा किया, ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी। भीड़भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा ठिकानों को टारगेट करने का प्लान था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला कार्यालय में रेड है। दिल्ली आतंकी विस्फोट के मामले में ED की छापेमारी। दिल्ली के ओखला दफ्तर के अलावा 25 ठिकानों पर छापेमारी। अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े ट्रस्टियों और दूसरे लोगों के यहां रेड। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर और मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी को भेजा समन। क्राइम ब्रांच के सामने आज हो सकती है पेशी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हैदराबाद से गिरफ्तार। 25 साल से फरार था हमूद सिद्दीकी। धोखाधड़ी और ठगी का आरोप। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर निकालेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजा गया। धमाके में I-20 कार आमिर के ही नाम इस्तेमाल रजिस्टर्ड है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में सर्च ऑपरेशन। हिदायत कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की छापेमारी हुई। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम समेत कई जगहों पर रेड। कानपुर में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर एक महिला से 6,66,000 रुपए की ठगी। पुलिस के मुताबिक खुद को ATS अधिकारी बता रहे ठगों ने महिला का मोबाइल नंबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी गतिविधियों में ट्रेस होने का दावा करके पैसे लिए। शिमला के संजौली मस्जिद में नमाजियों को जाने से रोकने के बाद विवाद बढ़ा। मस्जिद के बाहर जुटी संजौली की स्थानीय महिलाएं। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती। MC आयुक्त की अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को अवैध बताया था। बिहार में करारी हार और रोहिणी विवाद के बावजूद RJD विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। RJD की समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया ऐलान। RJD समीक्षा बैठक में लालू यादव ने किया साफ, पार्टी आने वाले दिनों में तेजस्वी के दिशा निर्देश पर ही अपना राजनीतिक सफर तय करेगी। समीक्षा बैठक में RJD ने हार के लिए EVM को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव आयोग के रवैये को बताया पक्षपातपूर्ण। RJD नेता जगदानंद सिंह बोले कि वोट चोरी से बिहार की सरकार बनी है, EVM का दुरुपयोग किया गया है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र बोले, EVM की मदद से वोटों की चोरी हुई है, इसके खिलाफ लंबी लड़ाई। बिहार चुनाव को जो रिजल्ट आया है उसे कोई हजम नहीं कर पा रहा है। RJD नेता शक्ति सिंह यादव का बयान। पप्पू यादव ने भी NDA की जीत पर सवाल उठाया। कहा कि EVM पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वोट चोरी के आरोपों पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा कि RJD वाले अब होश में नहीं आए हैं, इनका भगवान ही मालिक है। बिहार चुनाव में RJD की हार के बाद घमासान तेज। पटना में राबड़ी आवास के बाहर RJD कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। छपरा से आए कार्यकर्ताओं ने संजय यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हुई। CM नीतीश ने राज्यपाल से मुलाकात की। 19 नवंबर को BJP विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद NDA विधायक दल की मीटिंग होगी। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय है। हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन बोले, नीतीश के नाम पर सभी दल सहमत हैं। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा कि उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव भांजे तेजस्वी पर भड़के। कहा कि अहंकार की वजह से हार और परिवार टूटा है। लालू परिवार में बेटी रोहिणी का अपमान हुआ है। रोहिणी आचार्य के आरोपों पर बोले मृत्युंजय तिवारी, ये पारिवारिक मामला है। राजद परिवार सारी चीजों के बारे में बैठकर चर्चा करेगा। असम में वोटर लिस्ट का होगा स्पेशल रिवीजन। चुनाव आयोग ने की घोषणा। SIR को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र पर अटैक। कहा कि चुनाव आयोग दबाव में है, सरकार के साथ मिला हुआ है। SIR पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फायदा देशभक्तों को ही होगा। शुभेंदु अधिकारी का बयान। बोले कि SIR हमारी मतदाता सूची को शुद्ध करना है। कहा कि बंगाल में अवैध मतदाताओं से वोटिंग TMC कराती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में। एम्स इलाके में AQI 345 दर्ज। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में AQI 365 दर्ज की गई है। अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में है AQI। बांग्लादेश में पूर्व PM शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असुद्दमान खान को फांसी की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आज देशव्यापी बंद। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने आह्वान किया है। अवामी लीग के नेता जहांगीर कबीर नानक ने बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बांग्लादेश की जनता इस फैसले को मंजूर नहीं करती है और यूनिस सरकार को गिराने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया। कहा कि यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है।
इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शेख हसीना के सपोर्टर्स और विरोधी आमने सामने, जगह जगह हुई आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी तैनात। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मांग, शेख हसीना को भारत हमारे हवाले करें। विमेंस प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। सभी फ्रेंचाइजी को 18 खिलाड़ियों को चुनने का और टीम बनाने की अनुमति होगी। विश्व कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा, हितेश गुलिया ने पूर्व विश्व चैंपियन जापान के सोवोन ओकाजावा को हराया। जानवी जिंदल ने फ्री स्टाइल स्केटिंग में 6 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए। सबसे कम उम्र में सर्वाधिक 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर इतिहास भी रचा। अर्जुन एग्रेसी ने फिडे शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहले मैच में चीन के वेई के खिलाफ ड्रॉ खेला है। एरिगेसी ने 31 सालों में वेई को बराबरी पर रोककर भारत का परचम लहराया है।